नमस्कार। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 12.2 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज के बारे में, जिसके द्वारा हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। उससे पहले हम एक बार जल्दी से रिकॉल करेंगे फैक्टराइजेशन। Factorization means expressing an algebraic expression on a product of its factor. फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि हम किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करें। एक एग्जांपल भी हमें दिया गया है 6x। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो हमने क्या किया, 6 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x, इन तीनों के फैक्टर को हमने इनके प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किया। तो ये था फैक्टराइजेशन के बारे में। अब हम जानेंगे कुछ आइडेंटिटीज के बारे में, जिसके द्वारा हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। पहली आइडेंटिटीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होता है a माइनस बी और a प्लस बी। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर में केवल माइनस का डिफरेंस है। एक एग्जाम्पल भी दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 16 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2। अब यहाँ पर a हम x मान लेंगे और b 4 मान लेंगे, तो हमारी फर्स्ट वाली आइडेंटिटीज लग जाएगी, यानी a माइनस बी यानी x प्लस 4। और एक बात और, आप इसके प्रोडक्ट को, इसकी पोजीशन को एक्सचेंज कर भी लिख सकते हैं। तो पहला x माइनस 4 और x प्लस 4। तो इस प्रकार से हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो, एक अनदर टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स। अगर देखो, एक ट्राइनोमियल्स, सबसे पहले हम ट्राइनोमियल्स के बारे में जानेंगे। ट्राइनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसके केवल 3 टर्म हो। तो हम किस प्रकार से एक ट्राइनोमियल के फैक्टर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये ट्राइनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी जो हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी जाएगी वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक एग्जांपल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे लास्ट का जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल क्या है 6, और इस वेरिएबल पे साइन है प्लस का। अब हम एक ऐसे नंबर फाइंड करेंगे जिनका मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और इन दोनों को हम ऐड करें तो 5 हो। तो ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पर 6 और जिनको ऐड करने पर हमें 5 मिल जाए, ऐसे दो नंबर होंगे 3 और 2। 3 2 जा 6 और 3 प्लस 2 यानी 5। यानी हम जो मिडिल टर्म है इसका, इस मिडिल टर्म को हम 3 प्लस 2 x के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद 3x प्लस 2। आप देख सकते हैं मिडिल टर्म को हमने क्या किया, 2 पार्ट में तोड़ दिया। अब 2 पार्ट में तोड़ दिया, उसके बाद क्या करेंगे, हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे x, तो यहां पर x बचेगा और यहां पर 3, और यहां पर इन दो टर्म में से कॉमन लेंगे 2, तो x प्लस 3, और इसके बाद हमारे फैक्टर निकल के आएंगे x प्लस 2 और x प्लस 3। आप एक्सरसाइज में देखेंगे कि ट्राइनोमियल का जो यूज होने वाला है आपकी क्लास 8 में, 9 में और 10 में, ये काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो इस ट्राइनोमियल को हम अच्छे से एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और कोई भी डाउट रहता है तो उसे
कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। धन्यवाद, पसंद रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर विथ साइड 6 मीटर इज ऑप्शन ए 12 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 36 मीटर स्क्वायर, या ऑप्शन सी 24 मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।